प्रियंका सस्पिशन वो संदेह के घेरे में? बिल्कुल संदेह के घेरे में है और हम प्रशासन से मदद ले रहे हैं इस पे। उसका कितना भूमिका है, वो मर्डर में शामिल है, कितना शामिल है, मतलब आप लोग के स्तर से वो मर्डर में शामिल है? हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि वो मर्डर के साजिश में शामिल है। अब प्रशासन इस पे क्लियर करेगा किस हद तक शामिल है। साजिश में वो है। फिर भी गांव से गांव में शादी करना, इसका विरोध हमने भी किया था। बिल्कुल विरोध किया था और लड़की वालों से कहा था कि आप लोग सपोर्ट करिए, इसको हम लोग आपको दे देंगे, सॉल्व करें। प्रियंका और अमित दोनों के 1.5-2 घंटे शशि भूषण गिरी से बात करने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? बार बार बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति या इंसान व्यक्ति अपराध में दुनिया में कैसे चला जाता है, यही सब कारण है। तो बिल्कुल प्रियंका ने कई बार कहा है कि जो मेरे पास नहीं है तो अंजलि के पास भी नहीं रहने दूंगी। किसी के पास नहीं रहेंगे। किसी के पास ऑडियो भी है जिसमें वो कह रही है मुझे सिर्फ उसको मारना नहीं है, बढ़िया सा सबक सिखाना है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। इस पे नहीं, इनके जितने लोगों का नाम हमने दिया है सब पे बलात्कार के केस हैं, फिरौती के केसेज हैं, 420 के केस हैं, 307 हाफ मर्डर के केस हैं। मतलब ये लोग पेशेवर हैं। पेशेवर, आप तो बोल ही रहे हैं कि इंदौर कहाँ कहाँ जाकर जेल कर, बिल्कुल पेशेवर तो हैं ही। अब एक सवाल और उठता है कि एक चीज़ हम लोग को ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी अंजलि और सूरज को रिश्ते को लेकर के। आप लोग का ब्लड रिलेशन है? नहीं है। देखिए मैं पहले बता दूं कि 7-8 पीढ़ी में बिल्कुल अपना एकदम कंठस्थ जानता हूं मैं। जो 7-8 पीढ़ी आप कहेंगे मैं कैमरे पे गिनवा दूंगा, कहीं ये टच नहीं होता है। फिर भी गांव से गांव में शादी करना, इसका विरोध हमने भी किया था। बिल्कुल विरोध किया था और लड़की वालों से कहा था कि आप लोग सपोर्ट करिए, इसको हम लोग आपको दे देंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, लड़की भागे। उसके बाद से ब्लैकमेल करना पैसे के लिए उनका मतलब। अच्छा, आपने सुना है कि पैसे का भी डिमांड कर रहे थे आपसे? बिल्कुल पैसे का डिमांड किया था। आप पैसे भी दिए थे? नहीं, ये हमने नहीं दिया। डिमांड कर रहे थे? बिल्कुल डिमांड किया। अच्छा एक मिनट, पैसे का जब डिमांड कर रहे थे तो शायद पैसे का डिमांड आप पूरा करते तो शायद सूरज की हत्या नहीं होती। शायद हो सकता है, नहीं होती, शायद नहीं होती। पैसे का डिमांड करने का मतलब क्या हुआ? यही मतलब घटना के बाद, मतलब कि सूरज जो के आने के बाद शशि भूषण गिरी हैं उन्हीं की तरफ से पैसे की डिमांड हो रही थी। हाँ, अगर उनको पैसा, क्योंकि आप कह रहे हैं क्रिमिनल माइंड, अगर उनको पैसा मिल जाता तो वो अपना परिवार को मैनेज कर लेते किसी तरह। बिल्कुल वो मैनेज कर लेते। लेकिन ये भी होता कि वो बार बार पैसा मांगते, ब्लैकमेल करते। हाँ, एक बार दे देते तो बार बार मांगते। तो ये हमने सोचा, ये सोच के हमने पैसा नहीं दिया। ये हमारे मन में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन घटना ये पहली बार नहीं हुई है। पिछले 1 साल में हमने 7 केस दर्ज कराए हैं इन पर। एक साल में 7 केस दर्ज कराए हैं इन्होंने। 7 बार 8 बार हम पे हमला किया है। अच्छा, इससे पहले हमला हो चुका है आप लोगों जी, और सबके सीसीटीवी फुटेज हमने प्रशासन को दिया। कभी प्रशासन अभी तक गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। और अभी जब इससे पहले आप लोग केस कर गिरफ्तारी हो ही नहीं रहा था। गिरफ्तारी छोड़िए, उनको घर बैठे बेल मिल जा रहा था। आपको बताया जैसा मैंने कि वो अपराधी लोग हैं तो उनकी पहुंच थी। देखिए, बार बार बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति या इंसान व्यक्ति अपराध में दुनिया में कैसे चला जाता है, यही सब कारण है। अपराधी का मनोबल कैसे बढ़ता है, पुलिस के द्वारा अपराधी, ये बार बार कह रहे हैं कि थाने पर इनके, इससे पहले भी कई बार ये केस कर, इससे पहले इन पर हमला हुआ था तो पुलिस प्रशासन का साह ये दिया गया कि उनको बेल भी मिल जाता था, पुलिस जो है ना उनको अरेस्ट नहीं करती थी। शायद किसी भी केस में उनको सज़ा हो जाती है, समय रहते हुए अपराधी को अगर सज़ा होते जाए तो शायद अपराध नहीं बढ़ेगा। यही कारण है कि समय रहते हुए अपराध जो है अपराधी पर, पुलिस अपराध पर कमांड नहीं कर पाती है, अपराध कमांड नहीं कर पाती है और अपराधी का मन बल बढ़ते जाता है। यही कारण है कि बिहार में आपको कई सारे उदाहरण देंगे, आपको दिखाएंगे वैशाली का दिखाएंगे, पटना का दिखाएंगे कि मर्डर होता है लेकिन अपराधी घूमते रहते हैं। आपको अररिया के दिखाएंगे, पूर्णिया के दिखाएंगे। ऐसे सारे खबरें हैं कि अपराध करने वाले घूमते रहते हैं लेकिन इसको पुलिस पकड़ती नहीं है। और यही कारण है कि आज सूरजकांत गिरी की मौत हो गई। जो दिल्ली में रहने वाला बच्चा, जो दिल्ली के परिवेश में, आप सोच सकते हैं दिल्ली के परिवेश में रहने वाले बच्चे का कैसा दिमाग हुआ, कैसा होगा, उसको कैसे फंसलाया गया, उसको फंसाया गया। अब हम मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके और भैया हैं, बड़े भैया हैं, उनसे बात करेंगे। एक सवाल हमसे आपसे है कि एक अभी आ रही है मीडिया में, प्रियंका आ रही है, उस पर एक जस्टिफाई कर दीजिए कि प्रियंका से सूरजकांत का क्या मतलब आप ही बोलिए। ये शशि भूषण गिरी का काम है। अच्छा, शशि भूषण गिरी का इसमें भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। यहाँ पे कुछ लोकल मीडिया वालों को भी उत्तम गिरी का लड़का कांटेक्ट कर रहा है। मुझे प्रियंका पे कुछ कहना नहीं है। इसलिए नहीं कहना है कि शशि भूषण गिरी उसको सामने ला रहा है ताकि मर्डर से ध्यान मतलब डाइवर्ट किया जाए। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाह रहा। अगर प्रियंका को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो कोर्ट के थ्रू जाए, कोर्ट से आए,
आज 22 दिन हो गया, एक बार भी उसने हमसे या किसी से नहीं पूछा कि सूरज के मामले में क्या हुआ, कुछ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। सामने आ रही है तो आप, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कह रही है कि मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा हुआ। प्रॉपर्टी के लिए सामने आना है कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मर्डर हुआ उस पर कोई सिंपैथी नहीं दिखा रही है। बिल्कुल, अभी तक यहाँ आई भी नहीं है, उसको तो यहाँ आना चाहिए। एक बार भी वो यहाँ पे नहीं आई, और यहाँ आएगी भी तो ड्रामा करने शायद आए। पहले से मुकदमा चल रहा है। अच्छा। देखिए, सूरजकांत गिरी के मौत में ऐसे ऐसे संदेहात्मक बात आ रही है, ऐसे ऐसे सस्पिशन। सूरजकांत गिरी के मौत में अभी हाल फिलहाल में प्रियंका सामने आ रही है मीडिया के सामने, और वो अपना न्याय मांग रही है कि हमको न्याय कौन देगा। लेकिन एक जब हम परिवार वाले से जब बात करने लगे, हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे, तो कुछ और बात खुलासा होने लगी। सूरजकांत गिरी के मारने में जो व्यक्ति है, क्या नाम आपने बताया? शशिभूषण गिरी। जी, शशिभूषण गिरी। शशिभूषण गिरी और प्रियंका से बातचीत होती है क्या? जी बिल्कुल, शशिभूषण गिरी, प्रियंका और उसका भाई अमित, दो मुख्य हैं उधर से। प्रियंका और अमित दोनों के 1.5 2 घंटे शशिभूषण गिरी से बात करने का क्या मतलब है, क्या मकसद है उसका? जो आपका दुश्मन है उसी से आपकी बहु मतलब कि जो भब्बो है वो कैसे क्यों बात कर रही है? वो बिल्कुल प्रियंका ने कई बार कहा है कि जो मेरे पास नहीं है तो अंजलि के पास भी नहीं रहने दूंगी। किसी के पास नहीं रहेगी। किसी के पास। ऑडियो भी है जिसमें वो कह रही है मुझे सिर्फ उसको मारना नहीं है, बढ़िया सा सबक सिखाना है। ये बात बोली है वो? बिल्कुल प्रियंका ने बोला है। और ये इस ऑडियो के आधार पे, और जिस तरह से शशिभूषण गिरी से वो इतना लंबा बात कर रही है, तो प्रियंका सस्पिशन वो संदेह के घेरे में। बिल्कुल संदेह के घेरे में है, और हम प्रशासन से मदद ले रहे हैं इस पे। उसका कितना भूमिका है, वो मर्डर में शामिल है, कितना शामिल है, मतलब आप लोग के स्तर से वो मर्डर में शामिल है? हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि वो मर्डर के साजिश में शामिल है। अब प्रशासन इस पे क्लियर करेगा किस हद तक शामिल है। साजिश में वो है, साजिश में है वो, बिल्कुल। हाँ, ये बात भी बोले हमको। इस पे भी मैं क्लियर करूँ। देखिए, प्रियंका एक बात कह रही है कि अंजलि और सूरज के अफेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। वो शायद उसने FIR साझा किया होगा, उसमें वो खुद लिखी है कि मुझे सब पहले से पता था। FIR में उसने लिखा है कि मुझे पहले से सब पता था। वो ये बात बोल रही है कि जिस दिन सूरजकांत गिरी की मौत हुई है, उस दिन के 1 से 2 दिन पहले हमको 25 सब बताया है। ये बात क्या बताएं? 1-2 दिन पहले हमको पता चला कि सूरजकांत और अंजलि का मोहब्बत है। सूरज के मौत से पहले? हाँ, 2 दिन पहले। तो उसने 1 साल पहले सूरज पे और अंजलि पे केस किस लिए किया है? हाँ, और केस की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात अब क्लियर कर देते हैं। 1 साल पहले केस हुआ। इसका मतलब प्रियंका झूठ बोल रही है, मीडिया के सामने बोल रही है कि ये मर्डर से 2 दिन पहले हम केस किए हैं। और केस में लिखा है कि उसको वर्षों से, केस के वर्षों पहले से पता था। देखिए, अब एक चीज़ और बताते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा प्रियंका का भी बाइट, हाँ, प्रियंका का बाइट भी लेने का कोशिश करूंगा, प्रियंका का बाइट भी दिखाऊंगा। देखिए कितना झूठ उजागर हो रहा है। प्रियंका बोली है किसी और चैनल पर कि सूरजकांत के मौत के 1-2 दिन पहले हमें पता चला कि अंजलि और सूरजकांत का लव अफेयर्स है, बल्कि वो 1 साल पहले केस कर चुकी है कि सूरजकांत पर कि अंजलि से अफेयर है। और वो जो 1 साल पहले केस कर चुका है, केस के बारे में जब सवाल किया गया तो बोले कि 2 दिन पहले हम केस किए हैं। तो ये देखिए कितनी संदेह। अब तो प्रियंका भी संदेह के घेरे में आ रही है, संदेह के घेरे में आ रही है। और ऑडियो से भी पता चल रहा है। कोशिश करेंगे हम परिवार वाले से ऑडियो लेने का, अगर वो ऑडियो दे दिया तो मैं आपको ऑडियो भी सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ छपरा। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।